हेलो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द बॉस बोलानीस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। फाइनली अब वो घड़ी आ गई जिसके लिए हम आए हुए हैं इतनी दूर से, अपने शहर से, सिंध से पंजाब, और वो है गुरुद्वारा जन्मस्थान जाना। हेलो, रात के टाइम अभी बज रहा है 1। इधर भी फोग इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ दिख भी नहीं रहा। इधर भी सिक्योरिटी का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। इधर से होती है एंट्रेंस, एक साइड से जा रहे बंदे और इस साइड से जा रही हैं बंदियाँ। अच्छा, इंटर होते साथ ही जो है ना एक रूम था, उस रूम के अंदर जो था ना वो वीडियो रिकॉर्ड करना या फिर मोबाइल ऑन करना जो था वो अलाउड नहीं था। एंड उस रूम में हो रही थी चेकिंग, जो भी बैग्स थे या जिसके पास जो भी चीज़ें थी उसकी चेकिंग हो रही थी, उसके बाद ही अंदर आने दिया जा रहा था। गुरुद्वारा जन्मस्थान बहुत ज़्यादा बड़ा है, प्लस ये कि उधर भी अंदर जो है ना हॉल्स और जो है ना रूम्स हैं, जैसे कि करतारपुर साहिब में है। अगर कोई उधर ऐसे ही जाता है ना, जब कोई गुरप्रब या कोई पाठ नहीं होता, इतना ज्यादा रश नहीं होता उधर, तो ऐसे ही जो है ना रूम सबको दिए जाते हैं। मीन्स के रूम्स तो फ्री में ही मिलते हैं सबको उधर रहने के लिए। लेकिन गुरप्रब के दिनों में ये सीन होता है कि जो पाकिस्तान की संगत होती है, डिफरेंट सिटीज के एक एक हॉल होता है, जैसे कि एक कश्मीर का हो गया, एक डहरकी का हो गया, एक किसी दूसरे सिटी का हो गया। बाकी जो स्पेशली रूम्स होते हैं वो बाहर की संगत के लिए रखे जाते हैं, जैसे कि इंडियन यात्री हो गए। जिन लोगों को अंदर हॉल में जगह नहीं मिलती, या फिर जो लोग जो है ना वो बाहर मीन्स के दरबार के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर रूम लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इधर गुरुद्वारे के अंदर ही जो है ना अपना सामान रख के उधर ही जो है ना वो स्टे करते हैं। फिर वो उधर ही रहते हैं, उधर ही सोते हैं। इधर ये लगते हैं फूड स्टॉल्स जो कि बिल्कुल ही फ्री होते हैं, किसी से कोई भी पैसे नहीं लिए जाते। 3 दिन कंटिन्यूसली ये स्टॉल्स लगते हैं और इतना ज़्यादा रश होता है, बल्कि इससे ज़्यादा रश होता है। और ये इधर से स्टार्ट होके और पता नहीं कहाँ तक लास्ट तक जो है ना वो होंगे ये स्टॉल्स। इधर ये है लंगर हाल जो कि सिखों का है, और हिंदुओं का बाकी जो है ना वो अलग लंगर हाल है। हमें यहाँ प्रसाद लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती इतनी है। बड़ी लाइन है, हर स्टॉल के बाद बहुत बड़ी लंबी लाइन होती है। इधर रश बहुत ज़्यादा है इसकी। अभी तो पहला दिन है, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल घनी मेहनत लगी हुई पापा, इन्हें प्रसाद के बटन में घनी मेहनत लगी हुई माँ वर्ती है, माँ के दे तो जी ना है डन सजो कुछ डन। असां त केर कोई बदतमीजी न कराऊं, असां डिसिप्लिन लाइन में बीठा से लाइन में बैठी है, जेको मिलियो थोड़ो जेतिरो भी हुयो ज़रो मैंने खा लिया थोड़ा बहुत प्रसाद जो कि लेके आई धरा। और उसके बाद हम जाएंगे अंदर हजूर साहिब में, और फिर जो है ना वो अमृत वेला भी उधर करेंगे, और फिर जो है ना वो बाहर निकलने का कोई नाम नहीं लेना हमने। आप सब भी सोच रहे होंगे कि असल कुछ रहता है तो हाँ जी, चाय के बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। उसके बाद हुआ कीर्तन और फिर हुआ पाठ। सोच न होवई जे सोची लखवार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा देवतार, भूखिया भूख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सह स्याण पार लख होहे तैक न चलै नार, के बुझात निवार हारी पुजान के पूपली दुनियावत शीस नजाद विचार। कड़ा प्रसाद ले लिए हमने, और अभी हम जाएंगे घर, नहीं पता घर नहीं। इस टाइम सुबह का टाइम हो रहा है 5:15, और ये फोक जो है ना बढ़ती जा रही है। अभी सर्दी भी है खैर। गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही हमें एक शॉप दिखा जिधर मिल रहा था फ्रेश जूस, एंड यस, बाहर सारा कुछ पैसों से अपने लेना होता है, गुरुद्वारे के अंदर बस सब कुछ फ्री था। प्रसाद मीन्स जूस पिला दो मौसमी का, पेट खराब है इसका, तेरा तो दिमाग खराब है। अरे ये तो धोती खोल रहा है। बचपन से देखो, खुद बोल रही हूँ बचपन से बोलो नहीं भैया नमक न दस नमक नहीं है क्या? भलो ना है सजो पीवे नी बुद्ध हिडी चवई थी भलो ना है सजो अध जो अध पी वई थी जूस। ये था आज का ब्लॉग,
तो ये था जो तो ये था आज का ब्लॉग। तो ये था गुरप्रब। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गुरु नानक प्रकाश गुरप्रब डे 1। ये ब्लॉग मैंने सम कर किया। तो ये था गुरु नानक प्रकाश गुरप्रब डे 1। ये व्लॉग हम कर रहे इधर ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे इधर से। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय।